एक बार फिर आदिवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। एक बार फिर असामाजिक तत्वों ने समाज की सीमा लांघकर आदिवासी समुदाय की श्रद्धा को ठेस पहुंचाया। आदिवासियों के लिए केवल मूर्ति नहीं बल्कि उनके इतिहास की पहचान है और यही कारण है कि इस अपमानजनक घटना ने भारत आदिवासी पार्टी से सांसद राजकुमार रोत को घटनास्थल पर जाने पर मजबूर कर दिया। बता दें कि घटना डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के गेंजी घाटा की है, जहां पर शहीद कालीबाई और नाना भाई खांट की मूर्तियों को असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित कर उनको तोड़ने के बाद बचे अवशेष को जलाने की कोशिश की गई, जिसके बाद इस घटना ने स्थानीय क्षेत्र और आदिवासी समाज में गुस्सा और आक्रोश फैला दिया है। इस घटना पर डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत की प्रतिक्रिया सामने आई, वो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर जो आदिवासी समाज वीर कालीबाई और नाना भाई खांट को अपना आइडल मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, आखिर उनकी इस तरह से मूर्ति को तोड़कर जलाना कैसे दूसरे समाज को रास आ सकता है। सवाल उठता है कि अपमानजनक कृत्य करने के बाद कैसे किसी को चैन की नींद भी आ सकती है। खैर, घटनास्थल पर पड़ी ये शराब की बोतलें बता रही है कि मूर्ति को खंडन करने से पहले यहाँ पर शराब पार्टी की गई। ये नज़ारा तो जरूर बयां करती है कि जिसने भी आदिवासी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहा, उसकी मानसिकता आखिर क्या हो सकती है। जिनको नहीं पता, बता दें कि शहीद कालीबाई और नाना भाई खांट आदिवासी समाज के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। अंग्रेजी शासन को धूल चटाने वाली कालीबाई भील समुदाय की वीरांगना थी, जिन्होंने 1947 में राजस्थान के डूंगरपुर में शिक्षा और राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करते हुए प्राण न्यौछावर किए। इसके अलावा नाना भाई खांट भील आदिवासियों के प्रमुख नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन और शोषण के विरुद्ध जन जागरण किया। दोनों ने आदिवासी स्वाभिमान, शिक्षा और स्वतंत्रता के लिए बलिदान देकर इतिहास में अमिट स्थान बनाया और देश के लिए इतने कठोर त्याग के बावजूद उनकी मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ करना उन लोगों की छोटी मानसिकता को बखूबी दिखाता है, जो समाज को जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही आदिवासी संगठनों और स्थानीय ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर कड़ा विरोध दर्ज कराया, जिसके बाद सांसद राजकुमार रोत ने भी इस घटना पर मौजूद अधिकारियों से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए मुलजिमों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। जिसके बाद अधिकारियों ने सांसद राजकुमार रोत के सामने गिरफ्तारी और खंडित मूर्ति के स्थान पर नई मूर्ति लगाने का आश्वासन दिया। वहीं बाप पार्टी से डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत और बाप जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत ने इस घटना के विरोध में क्या कुछ कहा, ये भी आपको जरूर सुनना चाहिए। जोहार साथियों, आज ये आदिवासी प्रेरणा स्थल जो 84 विधानसभा का प्रवेश द्वार है और इस पे आदिवासी प्रेरणा स्थल के रूप में डेवलप किया गया है। हमारे इस बाहुल्य क्षेत्र के जितने जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, स्वतंत्र सेनानी जो रहे हैं, इनकी प्रतिमा लगाई गई है। यहाँ ग्राम पंचायत विकास नगर और ये रमैया गेजी, ये जो हमारा जो फले हैं, इन सब के जन सहयोग से और जोत्री ब्लॉक के जनप्रतिनिधि और मेरी ओर से और हमारे यूँ कहा जाए कि पूरे 84 विधानसभा क्षेत्र की तरफ से जितने जो हमारे जो स्वयं मतलब कहे कि सामाजिक संगठन के पदाधिकारी हैं, इन्होंने जन सहयोग से कुछ सरकारी फंड से इन मूर्तियों का निर्माण कराया गया है। यहाँ पर कालीबाई रास्तापाल कांड जो हुआ था घटनाक्रम, तो कालीबाई का है, नानाबाई का है, सेंगाबाई का है, रामापथु जो पुनावाड़ा कांड हुआ था उनका है। इन सभी मूर्तियां लगाई गई है। लेकिन कल रात को किसी असामाजिक लोगों ने मिलके, शराबी तत्व के जो लोग थे, उन्होंने यहाँ पर शराब पिया है। शराब पी के इन मूर्तियों को तोड़ने का काम किया है। तो उसको लेके समाज में पूरे क्षेत्र में काफी आक्रोश है और उसी को लेके आज यहाँ पर मेरा भी इस मौके पे आया। मैंने भी देखा कि कालीबाई के वो कहे कि जानबूझ के तोड़े हैं ये हाथ, इनके जो हाथ उनकी मूर्ति को खंडन किया है, इस क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने के लिए किसी लोगों ने किया गया है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और प्रशासन के हमारे एसडीएम साहब और वो भी मौजूद हैं। हमने उनसे बात की है और जल्द से जल्द जो मुलजिम है, ये हरकत करने वाले, उनको गिरफ्तार कराने के लिए कहा गया है। और साथ ही इन मूर्ति का जो खंडन की गई है, इन मूर्तियों का प्रशासन और वीडियो साहब ये मिलकर इसका डेवलप कराने की बात की गई है। और ये ऐसी जो घटना को अंजाम देने वाले जो लड़के हैं, कोई भी हो, किसी भी घर से हो, किसी भी समाज से हो, वो गलत है, उन्होंने किया है और उनको कानून सजा देगा। जो मूर्ति तोड़ी गई है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। जो ये मूर्ति तोड़ा गया है वो असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ा गया है, ये निंदनीय है बड़ा। देखिए, महापुरुषों की मूर्ति तोड़ना कहाँ तक जायज़ है? आज से कुछ सालों पहले सागवाड़ा में ऐसा मूर्ति तोड़ा गया था। उस टाइम में हमारे पे आरोप लगाए गए थे
कि यहाँ के असामाजिक तत्वों ने, आदिवासियों ने ये मूर्ति तोड़ करके यहाँ का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करी है, ऐसा उन लोगों के द्वारा उस टाइम में कहा गया। और वो पकड़ में जो भी आए या नहीं आए अभी तक वो शायद बाकी है, पेंडिंग ही चल रहा है। लेकिन बाद में हमने पता लगवाया कि वो मूर्ति तोड़ने वाले कुछ लोग धर्म को लेकर के चल रहे थे, उन्होंने ही तोड़ा। अभी जो ये हुआ है वो बहुत ही निंदनीय। महापुरुषों की मूर्ति तोड़ करके क्या साबित करना चाह रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। जो भी हो इसके अंदर लिप्त वो अपराधी श्रेणी का आदमी है और उसको अपराध की श्रेणी से देखा जाए, अपराधी की श्रेणी से देखा जाए। हमारा तो ये कहना है कि इस तरीके से मूर्तियां तोड़ करके महापुरुषों का यहाँ का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की जो कोशिश करी जा रही है, भले किसी भी दल के द्वारा करी जा रही है, हम तो इसका निंदा करते हैं कड़ी और घोर विरोध करते हैं, भले वो किसी भी जाति से हो। लेकिन महापुरुषों की मूर्ति तोड़ना कहाँ तक उचित है और किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? उन्हें सजा मिले। मूर्ति तोड़ना कोई मामूली बात नहीं। महापुरुष है, हम उनको आइडल मानते हैं। उन्होंने यहाँ जब ये थे तब उन्होंने समुदाय के लिए, यहाँ के लोगों के लिए बहुत कुछ काम किया, तो उनकी मूर्ति तोड़ना ऐसे हमारा अपमान करना है। तो ये उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।